कहते हैं कि बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है, लेकिन राजनीति में बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है। और बड़े दिल वाले की जब हम बात कर रहे हैं तो रविंद्र सिंह भाटी का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, मैं ये क्यों कह रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ, सब कुछ डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में मदन राठौड़ जी ने एक बयान के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को कह दिया छुट्टा। आप छुट्टा सांड, आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय होकर जो करिश्मा रविंद्र सिंह भाटी ने किया था, उसके बाद भी उनकी इमेज किस तरीके से बनी है बीजेपी के अंदर, संगठन में, बीजेपी के नेताओं में, वो इस शब्द से आप नाप सकते हैं कि कितनी इज्जत करते होंगे मदन राठौड़ जी या फिर बीजेपी के दूसरे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत में, और सियासत को अच्छे से समझने वाले लोगों को ये अच्छे से पता है कि रविंद्र सिंह भाटी के मन में क्या है। उनके मन में बीजेपी थी, उनके मन में बीजेपी है, और विचारधारा सेम होने के कारण बीजेपी में वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ये उनकी दिली ख्वाहिश है, लेकिन आज तक उनको कभी कोई मौका मिला नहीं। और इस तरीके से इसका जो रिप्लाई उन्होंने दिया, मैं आपको सुनवाऊंगी वो वीडियो भी, आप देखिएगा उसमें किस तरीके से भाटी ने विनम्रता से रिप्लाई किया। एक सचिन पायलट जैसे नेता की झलक रविंद्र सिंह भाटी में भी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि मैं बड़ों का कभी अनादर नहीं कर सकता, मेरे बड़े बूढ़ों ने हमेशा उन्हें इज्जत देना सिखाया है, और इसी तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया। आप सुनिए ये वीडियो, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कल आपके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा ये तो छोटे सांड है, तो क्या करें? देखो साहब, हमारे परिवार में ना सिखायो है कि कोई भी बड़ो है उम्र आदर करो, सम्मान करो। वो हमेशा सम्मान करते आयो, आगे भी सम्मान करो। तो सुना आपने, रविंद्र सिंह भाटी ने नपे तुले शब्दों में, गरिमामय शब्दों में मदन राठौड़ जी को जवाब तो दे दिया। लेकिन जब से इन दोनों वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाला गया तो ये वायरल होने लगे और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर आने लगी तरह तरह की। लोगों का यही कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी भी मुंह देखकर तिलक करते हैं। उन्हें पता है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूं, और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अगर कुछ कह डाला तो ये एक नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, और इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्योंकि भाटी के मिजाज से भी सभी को अंदाज़ा है कि वो कितने गर्म मिजाज है, लेकिन गर्म मिजाजी भी तभी वो दिखाते हैं जब उन्हें दिखानी चाहिए थी। छात्र नेता जब वो थे तब उनके वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर वायरल होते थे वो इसी कारण होते थे कि वो काफ़ी गर्म मिजाज हैं। लेकिन जब से वो विधायक बने हैं तब से उन्होंने नपे तुले शब्दों में जवाब देना शुरू कर दिया है। कभी भी अपनी गरिमा को नहीं तोड़ा है, और एक वो ऑरा अपना बना लिया है कि भाटी कभी भी ऐसी गलती ना करें। जिस तरीके से सचिन पायलट ने कभी भी गहलोत जी के शब्दों का उत्तर उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से गहलोत जी ने उनको बोला, उसी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी भी ये टेक्निक अच्छे से समझते हैं कि राजनीति में कभी भी बड़बोलापन होना नहीं चाहिए, नहीं तो ये खुद के करियर पर ही भारी पड़ेगा। बशर्ते जो मुद्दा राजस्थान की राजनीति में गरमाया हुआ है वो इस मामले का है कि सोलर कंपनियों की वजह से घाटा पड़ रहा है राज्य सरकार को। मुकदमा दर्ज हो गया है भाटी पे, एक नहीं, दो नहीं, तीसरा मुकदमा विधायक बनने के बाद अभी भाटी पर ये दर्ज हो चुका है, और ऐसे अनेकों होंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं नहीं डरता हूँ। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि भाटी और राठौड़ की जंग आगे कितनी जाती है, किस तरीके से ये मामला सुलझता है या फिर और उलझता जाता है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, कॉमेंट करके बताइएगा अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।